हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी को कवर करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स का एक कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम रटेंगे नहीं, बल्कि इस माइक्रोस्कोप के हर लेंस और हर लाइट रे के पाथ को 3D में विजुअलाइज करेंगे। तो अगर आप भी बाई क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो इसे आप डबल धमाका समझें। जैसे जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी हो, जैसे बैक्टीरिया या सेल, तो एक लेंस से काम नहीं चलता। तो इसके लिए हम दो लेंस लगाते हैं। एक लेंस छोटी चीज़ को थोड़ा बड़ा करता है और दूसरा लेंस उस बड़ी इमेज को और बड़ा कर देता है, मतलब और ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है वो इमेज। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है डबल मेहनत, यानी इसमें हमारे पास दो लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसमें दो उत्तल लेंसों अभिदृश्यक और नेत्रिका का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु का बहुत बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें एक छोटी फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव लेंस और एक बड़ी फोकस दूरी वाला नेत्रिका यानी आईपीस होता है। तो अभिदृश्यक कौन सा लेंस होता है? यह छोटा होता है और वस्तु के पास रहता है। इसका काम है छोटी चीज का एक सैंपल बड़ा बनाना। और जो नेत्रिका होता है सेकंड वाला आईपीस, उसका क्या काम होता है? यह थोड़ा बड़ा होता है और यह हमारी आँख के यानी हमारी आइज़ के पास में रहता है। यह उस सैंपल को पकड़ता है और उसे इतना बड़ा कर देता है कि हमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। बट याद रखना, यहाँ पर आवर्धन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि लेंस एक दूसरे का काम आसान कर देता है। अब हम इसकी पूरे स्ट्रक्चर को डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसका मुख्य कार्य बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखना है। इसमें दो मुख्य लेंसों का उपयोग किया जाता है, अभिदृश्यक लेंस और सेकंड वाला होता है नेत्रिका लेंस। और इसमें दो लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी ये अभिदृश्यक लेंस है, तो यह वह लेंस है जो वस्तु के पास होता है। यह वस्तु का वास्तविक उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और हमारा जो सेकंड लेंस है यानी ये नेत्रिका लेंस, ये क्या करता है? यह वह लेंस है जहाँ से हम अपनी आँखों से देखते हैं। यह लेंस अभिदृश्यक द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को और अधिक बड़ा करके दिखाता है, मतलब और ज़्यादा बड़ा। अब उसके बाद हमारा प्रकाशीय पथ क्या होता है? यह है हमारा प्रकाशीय पथ। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्रकाश नीचे स्थित प्रकाश स्रोत से आता है, स्लाइड को पार करता है और फिर इन दोनों लेंसों से होता हुआ हमारी आँखों तक पहुँचता है। तो ध्यान दें कि यहाँ पर दोहरा आवर्धन होता है, यानी पहले अभिदृश्यक लेंस एक छोटा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और फिर वही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए एक वस्तु की तरह कार्य करता है, जिससे अंत में हमें एक बहुत बड़ा और आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। एंड साइड में दिखाई गई ये तीव्र और महीन फोकस घुंडी, इसका उपयोग प्रतिबिंब को बिल्कुल स्पष्ट यानी बिल्कुल साफ करने के लिए किया जाता है। बात आती है इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? m = -v0/UE। तो यहाँ पर m/e यानी u/e हो गया नेत्रिका का आवर्धन। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
केमिकल टेलीस्कोप, ये क्या होता है? यह सूक्ष्मदर्शी का बिल्कुल उल्टा होता है। यानी सूक्ष्मदर्शी छोटी चीज को पास लाकर बड़ा करता है और दूरदर्शी बहुत दूर वाली चीज को पास लाकर दिखाता है। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसका उपयोग दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे चंद्रमा, तारे को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता है। इसमें अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है ताकि वह दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में एकत्रित कर सके। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? इसमें बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी वाला अभिदर्शक लेंस होता है। तो यहाँ पर जो अभिदर्शक लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो बड़ा क्यों होता है? ताकि आसमान से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी को ये लेंस पकड़ सके। जैसे बड़ी बाल्टी में ज़्यादा पानी आता है, वैसे ही बड़ी लेंस में ज़्यादा रोशनी आती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा? नेत्रिका लेंस, आई पीस। तो यह थोड़ा छोटा होता है जो उस बड़ी रोशनी को समेटकर हमारी आँख तक यानी हमारी आई तक पहुँचाता है। एंड जो खगोलीय दूरदर्शी है, इसका यूज दूर की खगोलीय वस्तुओं जैसे तारों और ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखने का एक शक्तिशाली यंत्र है। तो इसको ज्योतिष दूरदर्शी भी कहते हैं। इस डायग्राम में मुख्य परावर्तक पृष्ठ यानी अवतल दर्पण, तो यह एक बड़ा अवतल दर्पण होता है जो दूर स्थित तारे से आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। अब द्वितीयक उत्तल दर्पण क्या करता है? इसमें द्वितीयक उत्तल दर्पण, तो यह मुख्य दर्पण के केंद्र के सामने लगा होता है। यह परावर्तित किरणों को वापस मुख्य दर्पण के बीच में बने छेद की ओर मोड़ देता है। अब नेत्रिका क्या करती है? नेत्रिका यानी आईपीस, तो यह वह लेंस है जहां से हम अंतिम आवर्तित प्रतिबिंब को देखते हैं। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म यानी इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है? तो सबसे पहले क्या होता है? अनंत पर स्थित तारे से प्रकाश किरणें दूरदर्शी के ट्यूब में प्रवेश करती हैं और मुख्य अवतल दर्पण यानी मुख्य अवतल दर्पण से टकराती हैं। एंड इसके बाद ये किरणें परावर्तित होकर सामने लगे छोटे उत्तल दर्पण यानी छोटे द्वितीयक उत्तल दर्पण पर जाती हैं। और अंत में क्या होता है? यह उत्तल दर्पण उन किरणों को मुख्य दर्पण के पीछे स्थित बने नेत्रिका लेंस यानी इस लेंस की मतलब नेत्रिका लेंस की ओर भेजता है, जहां हमें वस्तु का आभासी, सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब दिखाई देता है। सामान्य स्थिति में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? मतलब इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल माइनस एफ बेस ओ अपॉन एफ बेस ई। तो जहाँ पर एफ बेस ओ अभिदर्शक की फोकस दूरी और एफ बेस ई नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।